न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम क्या हाल है में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कर्ण मिश्रा। मध्य प्रदेश भर में आगजनी की घटनाएं जो हैं लगातार सामने आ रही हैं और इनके पीछे एक बड़ी वजह जो है वो है लोगों का जागरूक ना होना। ऐसे में आपके शहर में फायर सेफ्टी सुरक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता का क्या हाल है उसको जानने के लिए हम पहुँचे हुए हैं। ग्वालियर शहर के ये मुख्य इलाका मोचीओली कहलाता है। यहाँ पास में काफ़ी बड़ा व्यापारिक क्षेत्र है, महाराज बाड़ा भी लगता है। ऐसी स्थिति में लोग जो हैं वो अपने फायर सेफ्टी को लेकर कितने जागरूक हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये बताइए, लोग फायर सेफ्टी की जागरूकता के लिए अवेयर नज़र आते हैं क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत ज़्यादा जागरूक नज़र आ रहे हैं। मतलब सब लोग देखते हैं क्या क्या करना होता है, वो वैसे भी आप सब देख पा रहे होगे सब कुछ। अब मैं ही क्या बताऊँ। नहीं, अभी मोस्टली देखने में आ रहा है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जब भी कोई आगजनी की घटना होती है, फाइटर जो आए जब तक पहुंचते हैं काफ़ी देर हो जाती है ट्रैफिक की वजह से। यदि कुछ लोग जागरूक हों, अपने अंदर फायर एक्सटिंग्विशर रखें, उसके प्रति अवेयर हों, तो शायद शुरुआत में जो कहा जाए गोल्डन आवर रहता है उस टाइम में अगर जागरूक हों तो बड़ी आग होने से बचाया जा सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है। जैसे कि हमारे ट्रैफिक देख ही पा रहे हैं कि कितना बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ना उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखें तो है ना वो फायर फाइटर्स भी बहुत जल्दी आ पाएंगे। और वो चीज़ है ना अगर हो जाए अच्छा रहेगा। और जैसे फायर एक्सटिंग्विशर रखेंगे यहाँ पे अपने अपने दुकानों पे या अपने अपने घरों में तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन क्या लगता है आपको आसपास नज़र आते हैं क्या ये सारी चीज़ें? ये चीज़ें तो नहीं नज़र आते हैं। अगर ये सारी चीज़ें रहें तो क्या लगता है कि आग को शुरुआती दौर में काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है? बिल्कुल पाया जा सकता है साहब। एक्चुअली क्या है, जब यहाँ आग लगी थी और 3 आदमी जो मरे थे उस टाइम पे फायर फाइटर को यहाँ ही खड़ा होना पड़ा था, अंदर नहीं जा पाई थी। अंदर आप जाके देखिए कितना वो हो रहा है अतिक्रमण। 6-6 फुट आगे दुकानें निकाल रखी हैं लोगों ने। उसको काबू किया जाए। अतिक्रमण एक बड़ी परेशानी है, लेकिन इसके साथ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। शासन का भी ये मानना है कि लोगों का रोजगार प्रभावित ना हो, लेकिन सावधानी जरूर बरती जाए। तो क्या लगता है सावधानी लोग बरत रहे हैं या अवेयर हो रहे हैं फायर सेफ्टी को लेकर? अवेयर हो रहे हैं साहब, कोई नहीं बरत रहा। ज़्यादातर लोग जो है यहाँ तेजाब का काम होता है, गद्दों का काम होता है, और कोई भी उस चीज़ को सेफ्टी के तौर पर नहीं लेता है। ना फायर फाइटर रखते हैं यहाँ पे, ना सिलेंडर रखते हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। यदि सभी लोग एक अगर फायर सिस्टम अगर रख लें आग बुझाने के लिए तो शायद काफ़ी मदद मिले। बिल्कुल भी मिलेगी साहब, जबकि फायर वालों ने बोल भी रखा है इन लोगों को कि वो रखिए, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं रखता है। मतलब जागरूकता की कमी है। इस पर बिल्कुल जागरूकता की कमी है। इस पर कलेक्टर को वो करना चाहिए, सख्ती थोड़ी सी। बिल्कुल, देखिए ये सख्ती करना भी बहुत ज़रूरी है। क्या मानते भैया आप, लोग जागरूक हैं? सर नहीं, हमें पता नहीं है सर। मतलब आपको पता नहीं है, क्या करते हो आप? गद्दे की दुकान पे काम। तो आपको लग रहा है कि अगर यहाँ गलती से अगर आग लग गई तो आग कैसे बुझाओगे आप? सर यहाँ पे होनी चाहिए कुछ। क्या होना चाहिए, क्या लगता है आपको? वो फायर वो आता ना गैस, हाँ, हाँ वो होनी चाहिए व्यवस्था वो होनी चाहिए जी। क्योंकि यहाँ पे ऐसा काम है कि गद्दे हैं, बहुत सॉफ्ट चीज़ है। अगर आग फैलेगी तो बहुत बुरी तरह से, मतलब तो एक पूरी गद्दे की मार्केट है। और तेजाब भी है यहाँ पे। हाँ, तेजाब भी है, दोनों एक दूसरे की। तो मतलब ये माना जाए कि आप जानते तो हैं लेकिन शायद वो सारी चीज़ें मौजूद नहीं है। वो सर सबको एकजुट होना पड़ेगा तब हो पाएगा, ऐसे बनवाई बन नहीं हो पाएगा सर। एकता में ताकत होती है। जी सर, जी जी बिल्कुल, देखिए एकता में ताकत होती है और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, गंभीर है विषय। क्योंकि जब ये तस्वीर बनती है तो लोग परेशान भी होते हैं और इसीलिए हम मार्केट में पहुँचे इसलिए ही है ताकि लोग ये बता सकें कि अवेयरनेस कितनी है फायर सेफ्टी को लेकर। अवेयरनेस नज़र आती है जागरूकता लोगों के बीच में? कहाँ दिख रही है साहब, जागरूकता है ही नहीं है यहाँ पे। क्या है, क्या वजह लगती है आपको? भैया यही है, क्या है, कोई जागरूकता ही नहीं है बिल्कुल। अगर एक आधो की बिल्कुल एक बन के रहें तो बिल्कुल जागरूकता हो, कुछ है ही नहीं है जागरूकता के लिए। अगर गलती से मार्केट में आग लग जाए, सकरा रास्ता है, क्या लगता है कि समय पे आग बुझ पाएगी? मेरे को तो लगता नहीं बुझ पाएगी। क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? ये अतिक्रमण और क्या है। लेकिन दुकानों पे भी फायर सेफ्टी को लेकर फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह ये संसाधन जो होने चाहिए वो क्या नज़र आते हैं क्या आपको? नहीं, इधर गद्दे मार्केट तो है ही नहीं है कहीं किसी के पास। अगर सभी लोग रखें तो शायद पड़ोस में भी अगर आग लगे तो उसका उपयोग करके समय रहते एक बड़ी घटना को टाला जा सकता है। बिल्कुल टाला जा सकता है। जबकि यहाँ तो एक बड़ा हादसा हुआ था, 3 लोगों की जान भी चली गई थी। बिल्कुल हुआ था, बिल्कुल। आप क्या मानते हैं, अब आप भी संकल्प ले रहे हैं कि हाँ हम भी एक छोटा सा कम से कम रखेंगे ताकि अगर आग लगे गलती से पड़ोस में लगे या कहीं लगे तो मदद कर पाए? आने वाले समय में सब रखेंगे तो हम भी रखेंगे भैया, उसमें क्या दिक्कत है। और सब नहीं रखेंगे तो अपनी शुरुआत नहीं हो पाएगी। शुरुआत जब सब करेंगे जब ही तो हम करेंगे, जब बताओ पहले।
मेरे अकेले रखने से क्या होगा? लेकिन कहा जाता है खुद से शुरुआत होती है तो शायद दूसरे जागरूक हो जाए। ये भी हो सकता है ऐसा भी। अगर मेरे खाली रखने से क्या होगा ये बताओ पहले। नहीं, आप शायद किसी की मदद कर पाए हो सकता है तो कर मतलब सकते। अब तैयारी है, विश्वास मान सकते हैं, क्योंकि अब तो फायर सेफ्टी को लेकर मेला भी लगा हुआ है, वहाँ से सस्ते दाम में मिल जाएगा, तो शायद आप रखेंगे तो शायद खुद की भी और दूसरों की मदद कर पाए। हाँ बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल, देखिए ये जागरूकता बहुत ज़रूरी होती है, और ये जागरूकता इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब इस तरह की सकरी मार्केट होती है और सकरी मार्केट में लोग जब पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ जाती है। भाई साहब, क्या हाल है आपका? बढ़िया। बढ़िया। क्या खरीदारी के लिए आए हुए हैं? जय भोले के यहाँ आए। अच्छा, ये बताइए कि बाजार में आप आए हुए हैं, अगर कोई आगजनी की घटना हो जाती है तो क्या लगता है कि वहाँ आग बुझाने के पर्याप्त तो मौके पर साधन मौजूद रहते हैं क्या? नहीं, रहना चाहिए, हर दुकानदार को रखना चाहिए साधन। क्योंकि लोग खरीदारी के लिए आते हैं, वो भी फंस जाते हैं, कई लोगों की ज़िंदगी भी चली जाती है। नहीं, अपना साधन रखना चाहिए सबको। अब सब सुविधाएं तो सरकार थोड़ी देगी। बिल्कुल, देखिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि यदि सभी लोग इस तरह के संसाधनों को अगर रखेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है लोगों को मिलेगा। यदि आस पड़ोस में कोई घटनाक्रम होता है तो उसके प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके, ताकि वो खुद अवेयर हो, खुद जागरूक हो और दूसरों की भी मदद कर पाएँ। भाई साहब, क्या हाल है आपका? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बढ़िया। क्या काम चल रहा है? होम का काम कर रहे हैं। अच्छा, फॉर्म का। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आप किस तरह से जागरूक हैं या नहीं है, मुख्य उद्देश्य ये है कि फायर सेफ्टी को लेकर जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है। अब तो क्या मानते हैं कि फायर सेफ्टी को लेकर लोग जागरूक हैं इस समय? नहीं है, नहीं है। क्या, क्यों लगता है आपको? महंगाई बहुत हो गई है सब। अच्छा, महंगाई से जागरूकता का क्या कनेक्शन होता है? क्योंकि सब पेट्रोलियम से चलता है ना सर, ये काम तो। हाँ। एक मुहिम छेड़ी गई है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कि फायर सेफ्टी को लेकर अवेयरनेस जरूरी है। हर दुकानदार एक छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर रखे, यदि कोई घटना आगजनी की होती है, फायर ब्रिगेड जब तक आएगी उसके पहले थोड़ा सा काबू पाने का प्रयास किया जा सकता है। पौधों के पास लगा हुआ है, लगा हुआ है, फायर ब्रिगेड रखा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। क्या लगता है मार्केट में कितने % देंगे आपके जो लोग इसका उपयोग कर रहे हैं? जिसको करना होगा वो करेगा साहब, मैं बताऊँ तुम्हें। और जिसको नहीं करना है, मतलब जहाँ आसपास के जो दुकानदार है वो तो कर सकते हैं सहयोग, बाकी और जो मतलब आगे है वो अलग कर सकते हैं, वो बस जाइए। अगर ये जागरूकता आती है तो क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं खुद की और दूसरों की जान को सेव किया जा सकता है? क्या मानते हैं? ये देखिए, ये बहुत अच्छी तस्वीर, जो हमारा मकसद भी है कि लोग जो हैं इसके प्रति जागरूक हो। ये आपने क्यों रखा हुआ है? कोई घटना होती है छोटी मोटी तो अपन इससे काबू कर सकते हैं सर। अच्छा, ये अचानक से आपको याद आया था कि इसको रखना चाहिए कि शुरुआत से ही रखते हैं आप? शुरुआत से रखते हैं सर। हाँ, शुरुआत से। अच्छा, इसको शुरुआत से आप रखते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि काफ़ी लोग अभी भी ऐसे हैं जो मार्केट में इसको नहीं रखते हैं। प्रशासन का भी ये मानना है कि यदि मार्केट में 80% लोग अगर फायर एक्सटिंग्विशर रख लें तो शायद छोटी सी चिंगारी को समय पर बुझा दिया जाए और एक बड़ी आग की घटना को टाला जा सकता है। नहीं, काफ़ी दुकानदारों के पास रखा हुआ है। ये रखा हुआ है, ये क्या है, कभी भी कोई घटना हो सकती है तो इससे अपन काबू कर सकते हैं, छोटी मोटी घटना है। बस ये काफ़ी लोगों ने रख रखा है। पहले भी अभियान चला था इसका, तो सब लोगों ने रख रखा है। क्योंकि कहते हैं कि खुद से शुरुआत होती है तो एक समाज में बदलाव आता है। मैं आपको धन्यवाद भी कहूँगा कि एक अच्छी तस्वीर आपने जो है वो बताई है। और भी लोग हैं, उनके पास चलते हैं, क्योंकि ये मार्केट जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर फॉर्म के गद्दे हैं, इसके साथ में जो है वो एसिड का काम भी जो है वो यहाँ पर हो रहा है। ऐसी स्थिति में पूर्व में एक बड़ा हादसा जब हुआ था तो यहाँ पर 3 लोगों की जान चली गई थी। और ऐसी स्थिति में सवाल यही उठे थे कि लोग जो हैं क्या इसके प्रति अवेयर हैं या नहीं है। और इस अवेयरनेस को लेकर कई तरह के कैंपेन भी चलाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीर जो नज़र आती है वो काफ़ी हद तक नकारात्मक नज़र आती है। हमारे साथ सज्जन सामने बैठे हुए हैं। भाई साहब, क्या हाल है आपका? बढ़िया भैया। बढ़िया। ये बताइए कि बाज़ार में हमारा उद्देश्य ये है कि लोग जो अपना व्यापार कर रहे हैं वो प्रभावित ना हो, ना उस व्यापार को लेकर हमारे कोई नकारात्मक सवाल है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि क्या लोग फायर सेफ्टी को लेकर अवेयर नज़र आ रहे हैं, जागरूक नज़र आते हैं आपको? क्या सर, जागरूक तो हैं फिर भी, पर लेकिन क्या है, ठीक है, समस्या तो है, रोड पर छोटी सकड़ी वगैरह काफ़ी आई है। अब क्या कह सकते हैं इस बारे में अपन? तारों का मकड़ जाल है, सकरा रास्ता है, और ऐसी स्थिति में यदि आग लग जाए छोटी सी चिंगारी, तो क्या आप खुद आग बुझाने में सक्षम है? नहीं सर, ये तो नहीं है। अपन तो सिर्फ फायर सिलेंडर रखते हैं अपन दुकान पे खुद, हम अपनी। अच्छा, ये जरूरी क्यों है फायर सिलेंडर भी? सर, जितनी सेफ्टी अपन खुद कर सकते हैं वो तो यही है, बाकी प्रशासन अपन को सहयोग करता ही है।
पूर्व में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जब ये फायर सेफ्टी को लेकर फायर एक्सटिंग्विशर नहीं थे तो छोटी सी चिंगारी ने बड़ा रूप लिया था, लेकिन जब ऐसे हर कोई व्यापारी जैसे आप जागरूक हुए हैं, आपने रखा हुआ है इसको, ऐसे लगभग मार्केट के 80% लोग अगर जागरूक हो जाएं विशेषकर व्यापारिक क्षेत्र में, तो कितनी मदद हो सकती है बड़ी आग की घटनाओं कैसे टाला जाए? क्या है, हमारे यूनियन है गद्दे फॉर्म की, हर दुकानदार पे 2-2 4-4 सिलेंडर सबके पास है, हर दुकानदार के पास। जो लोग और व्यापार कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? सर मैसेज यही है कि अपनी सुरक्षा खुद ही रखें, सिलेंडर रखें, फायर सिस्टम वगैरह, और रात को ये दुकान बढ़ाएं तो एमसी वगैरह गिरा के जाएँ, बाकी फिर प्रभु की जो भी है फिर आगे। प्रभु की तो होती है, लेकिन कहते हैं प्रभु ने भी कहा है कि कर्म करना बहुत जरूरी है। जैसे आपने बताया कि अच्छे कर्म बहुत जरूरी हैं, आप एमसीबी डाउन करिए, उसका फायर सेफ्टी को लेकर व्यवस्था कीजिए, ये बहुत चीज़ें जरूरी होती हैं। बस इसी पे ध्यान देना चाहिए अपन को सर, बाकी प्रशासन को भी थोड़ा ध्यान दे, वायरिंग वगैरह जो लटक रही है उसको सही करें बस। अच्छा, ये एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि यदि पड़ोस में यदि आग लग जाएगी तो आप अपने फायर सेफ्टी को जो सिलेंडर आप रखे हुए हैं एक्सटिंग्विशर, तो उसका उपयोग करेंगे आप? करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे सर। पड़ोस में आग लगेगी तो उसकी घटना अपने पे भी आ सकती है, ऐसा कौन है, वो भी अपना परिवार ही एक तरीके से, बच्चे बहन माताजी जो भी हैं, सिलेंडर निकाल के तुरंत तोड़ेंगे हम, और भी अगल बगल के जो भाई बंधु उनसे भी लेंगे हम सिलेंडर। ये चलिए आपने बहुत अच्छा विचार व्यक्त किया है। अपने स्टाफ को क्या आपने जागरूक किया है इस चीज़ के लिए, कैसे उपयोग करना है इसका, कैसे? तुरंत पिन खींचिए आप, सिलेंडर लेके तुरंत भागिए आप, दुकान छोड़ दीजिए आप, दुकान में कोई दिक्कत नहीं है, ग्राहक को भी रोक दीजिए आप, ऐसा नहीं है। पिन तुरंत सिलेंडर हम तो हर साल रिन्यू कराते रहते हैं हम विमल गैस वालों से। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी अच्छी और सकारात्मक चीज़ है कि यदि खुद के यहाँ अगर कोई परेशानी नहीं है, पड़ोस में भी अगर कोई तस्वीर ऐसी नज़र आती है तो उसके प्रति भी लोगों को जागरूक होना बेहद ज़रूरी है। और भी सज्जन हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। दादा क्या हाल है आपका? बढ़िया है। बढ़िया। काम कैसा चल रहा है? ठीक है, मध्य वाला है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। अच्छा, बाजार ठंडा है यानी? बाजार ठंडा चल रहा है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यदि आगजनी की कोई घटना अगर हो जाती है मार्केट में तो उसको बुझाने के लिए क्या पर्याप्त इंतजाम है? अपने यहाँ तो कोई वो नहीं है साहब ऐसा। जैसे अभी बगल में सज्जन थे, उन्होंने बताया था कि वो फायर सेफ्टी को लेकर फायर एक्सटिंग्विशर यानी सिलेंडर जो होता है उसको रखे हुए हैं, आग लगेगी तो तत्काल मदद करेंगे। वो खुद के यहाँ होगी तो ठीक, पड़ोस में होगी तो भी मदद करेंगे। तो ये जागरूकता जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, मंगा के ले आएंगे हम, और क्या। क्योंकि पूर्व में भी कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। हाँ, हो चुकी है ना आगे। याद है आपको क्या हुआ था? आग लगी थी मकान में, पूरे में जान भी चली गई थी। दो जान चली गई थी। बिल्कुल, देखिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अवेयरनेस अगर नहीं होगी तो लोग परेशान होंगे। ये मानते हैं आप? मैं जो कहता हूँ सर, अगर ये मार्केट के अंदर जो बाहर माल निकल रहा है तो इनको अंदर कराएं, नहीं तो फिर आग कैसे लगेगी? बताओ, आग तो ऐसे ही लगेगी ना जब माल अंदर बाहर रहेगा। तो नहीं, ये आप लोगों की वैकल्पिक व्यवस्था है, या इसके प्रति आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। कहते हैं ना, खुद से शुरुआत करनी पड़ती है तो ये तस्वीर बदलेगी, लेकिन उद्देश्य सिर्फ यही है कि जब तक खुद से शुरुआत नहीं होगी तो शायद बदलाव नहीं आएगा। कोई नहीं करेगा सर, मैं बताऊँ, बदलाव ऐसे कोई नहीं लाएगा जब तक आप लोग है ना इन पर है ना कार्रवाई नहीं करोगे, तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। जो बाहर माल निकाल के रख रहे हैं इसलिए तो आग लगती है, वरना कैसे लगेगी आग? देखिए बिल्कुल, जो रास्ते हैं वो सकरे होते हैं, उसकी वजह से लोगों को परेशानी भी आती है, ये तस्वीर बनती है। क्या हाल है आपका? बढ़िया। क्या करते हैं आप? मैं केबल ऑपरेटर हूँ। अच्छा, केबल ऑपरेटर हैं। अच्छा, ये बताइए कि मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, आप पूरे ग्वालियर में जाते हैं, लोग व्यापार कर रहे हैं और कारोबार जरूरी है क्योंकि परिवार चलाना है, तो क्या लगता है फायर सेफ्टी को लेकर लोग जागरूक नजर आते हैं क्या? कि अगर आस पड़ोस में आग लग जाए तो मदद करने लायक स्थिति में रहें? नहीं, तो होता है। मदद कर पाते हैं क्या कोई? कि आग जब लगती है तो बस लोग भागते हैं और फायर ब्रिगेड को सूचना दे देते हैं और दूर हो जाते हैं? सूचना दे दूर हो जाते हैं, जबकि क्या करना चाहिए? जबकि मदद करना चाहिए सभी को। मदद किस तरह से कर सकते हैं? आग तांडव मचा रही है तो मदद कैसे करेंगे? मतलब सब एकजुट होकर करेंगे, अकेले थोड़ी करेगा कोई। मतलब यानी फायर सेफ्टी के संसाधनों का उपयोग करेंगे तो शायद मदद कर पाएंगे। मदद कर पाएंगे, सही बात है। बिल्कुल, देखिए मदद कर पाएंगे। और भी सज्जन है हमारे साथ। भैया क्या हाल है आपका, जानना चाहेंगे? बढ़िया। बढ़िया। हमारा उद्देश्य ये है, हम सभी को यही बता रहे हैं कि फायर सेफ्टी के प्रति जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो आग जब चिंगारी का रूप लेती है शुरुआत में, उसका बड़ा विकराल रूप ले लेती है। चिंगारी अगर बुझ जाए तो शायद बड़ी घटना को टाला जा सकता है, मानते हैं आप? जी बिल्कुल मानते हैं। लेकिन उस चिंगारी को बुझाएंगे कैसे? फायर ब्रिगेड के उससे, फायर के उससे। फायर के मतलब फायर ब्रिगेड को सूचना देंगे, उसका इंतजार करेंगे, या खुद को कुछ स्टेप लेना पड़ेगा? खुद को कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा स्टेप? कुछ ना कुछ तो करेंगे, मतलब पानी वगैरह डालेंगे, कुछ ना कुछ तो बुझाएंगे। फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग कर सकते हैं? जी बिल्कुल। आप क्या है? हाँ है। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीर
इसलिए हमारा सवाल था कि स्टाफ को भी पता होना चाहिए कि उनके यहाँ क्या संसाधन है क्या नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर फॉर्म का काम हो रहा है और वहाँ पर व्यवस्थित रूप से फायर एक्सटिंगर जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है, ताकि यदि कोई भी आगजनी की घटना होती है तो उस पर तत्काल काबू पाने के लिए शुरुआती प्रयास जो है वो किए जाने चाहिए। दूसरा सवाल ये भी होता है कि जब कोई बड़ी कहा जाए मार्केट होती है या दुकान होती है तो सिर्फ एक सिलेंडर नहीं, वहाँ पर्याप्त इंतजाम होना चाहिए। यानी आपने देखा कि ऊपर भी है यहाँ पर और यहाँ पर नीचे भी है। ये अवेयरनेस यदि मार्केट में आएगी तो लोग बड़ी घटनाओं को टाल सकते हैं जिसमें जनहानि होने की भी संभावना रहती है। ये मानते हैं आप? जी सर। ये रखने का उद्देश्य क्या है आपका? जैसे अगर छोटी सी भी अगर फायर होती है तो हल्की उसको शांत कर सकते हैं, इसलिए। लेकिन मार्केट में क्या लगता है कितने लोग जागरूक हैं? जिस तरह से व्यवस्था आपने की हुई है और भी लोग जागरूक लगते हैं क्या? ये तो सर उनके यहाँ जाके ही पता पड़ेगी, वैसे तो सबके यहाँ अवेलेबल रहते हैं। लेकिन एक रिपोर्ट आई है जो प्रशासन ने जानकारी जुटाई है कि जो ग्वालियर शहर की ही बात अगर करूं, मध्य प्रदेश का आंकड़ा बहुत ऊपर चला जाएगा कि लगभग 80 से 90% लोग जो है इन व्यवस्थाओं का उपयोग ही नहीं करते हैं। फायर सेफ्टी के संसाधन ही मौजूद नहीं होते हैं। जी सही बात है सर, बहुत जगह नहीं भी होते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो सब जगह पे होना अवेलेबल ही चाहिए, क्योंकि अपने लिए कोई प्रॉब्लम अगर बढ़ती है तो आजू बाजू के लिए भी प्रॉब्लम है, उनको भी बचाना पड़ता है, क्योंकि उनके अपनी वजह से दूसरों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए सर। और दूसरों की वजह से खुद को भी नहीं होनी चाहिए। जी सर। है ना? अच्छा, कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, पूर्व में कई ऐसी घटनाएं हुई है कि पड़ोस की आग लगी हुई आग से खुद के दरवाजे तक या खुद की दीवार या घर जो है प्रभावित हो जाता है। जी सर, होता है। बिल्कुल, देखिए ये अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है और यही वजह है कि अब शासन के निर्देश पर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लोगों को जागरूक करने का जो है वो प्रयास तेज़ी से किया जा रहा है, ताकि लोग अवेयर हों और जब आगजनी की घटना हो शुरुआती फेस में तो उस दौर में तत्काल लोगों की मदद जो है वो की जा सके, ताकि कोई भी छोटी सी चिंगारी जो है वो बड़ी आग का रूप ना ले पाए। और उसी से जुड़ी हुई पब्लिक जो अवेयरनेस है उससे जुड़ी हुई एक खूबसूरत तस्वीर आपको वो भी दिखाते हैं। जिस खूबसूरत तस्वीर की हम बात कर रहे थे वो है अग्नि सुरक्षा मेला, जिसका उद्देश्य है कि लोग फायर सेफ्टी को लेकर जागरूक हों और इसको लेकर आप देख रहे हैं कि फायर सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी संसाधन होते हैं वो यहाँ पर देखिए डिस्प्ले किए जा रहे हैं। लोग जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं, समझ रहे हैं कि यदि कोई आगजनी की घटना होती है तो फायर ब्रिगेड के आने का इंतज़ार नहीं करना है। आप खुद जागरूक होंगे तो शुरुआती फेज़ की जो तस्वीर बनती है, यानी चिंगारी को बड़ी आग में बदलने से रोका जा सकता है। किस तरह से लोग आ रहे हैं यहाँ, समझ रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं? सर लोग आ रहे हैं, हम लोग समझा रहे हैं कि आग को किस तरह से बुझाना है। और ये ABC टाइप का पाउडर है, फायर एक्सटिंग्विशर, जो कि आग लगता है तो उसमें बुझाने के काम आता है। अमूमन देखने में आता है कि जब आग लगती है तो लगभग 99% लोग फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं, अपनी ओर से कोई इनिशिएटिव प्रयास नहीं करते। लेकिन अगर छोटे छोटे संसाधन अगर आसपास मौजूद होंगे, हर एक घर में साधन मौजूद रहे तो आदमी प्रयास करेगा तो आग फैलने से रोक सकता है सर। हाँ, कई बार कहते हैं कि इंतजार करते हैं और वो चीज़ बड़ा रूप ले लेती है। तो इंतजार करने के बाद में तो रूप बड़ा ले ही लेगा सर, क्योंकि ये हर एक घर में होना चाहिए। फर्स्ट एड है सर, फर्स्ट एड में इसको अपन को प्रयास करना है कि आग को बुझाएं। जब पर आप ये बता भी रहे हैं कि सिर्फ खरीद के लेके नहीं जाना है, इसका कैसे उपयोग करना है वो भी बता रहे हैं सर, उसको भी समझा रहे हैं कैसे चलाना है, कैसे आग को बुझाना है, ये भी बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। किस तरह से समझाया आपने यहाँ पर? लाइट है, फायर का मतलब इंस्टॉल ही है अपनी ये तो। हाँ, तो सबको जो सिलेंडर लेने आ रहा है उन्हें भी, जो नहीं आ रहा उन्हें भी गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन लोग हैं, अगर समझना चाहें तो ठीक है, समझ लेंगे तो अच्छी बात है। आपने भी समझा, देखा, क्या बताया इन्होंने अभी? इन्होंने ये बताया जो फायर सेफ्टी के लिए जो चीज़ इक्विपमेंट है वो हमें अपने घर में रखना चाहिए, जिससे कि हमें कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए हमारे घर में आग को लेके। हमारे घर में कोई भी चीज़ रहेगी तो हम उसे आग को हाल काबू पा सकेंगे उस आग पे। लेकिन अभी आपने आसपास क्या तस्वीर देखते हैं? मार्केट में आप जाते हैं, वहाँ दुकानों पे क्या तस्वीर नजर आती है? घर के आसपास क्या नजर आती है? क्या कोई फायर एक्सटिंग्विशर कोई रखता है क्या? अभी तो कोई इतना समझता नहीं है इसको चीज़ को कि ये इंपॉर्टेंट है घर में रखने के लिए। लोगों को लगता है ये तो ऐसे ही अभी फालतू है, वेस्ट ऑफ मनी है अभी।
अभी जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे तब तक लोग को पता नहीं चलेगा कि क्या चीज़ है ये। लेकिन अवेयरनेस को लेकर ही ये प्रयास जो है किया गया है। ये अवेयरनेस को लेकर ये मेला लगाया गया है यहाँ पे, जिससे कि लोग जागरूक हों और लोग ये जल्दी जल्दी खरीदें ये अपने घर के देखिए, लिए। लोगों का जागरूक होना बहुत जरूरी है और उसको लेकर ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तरह तरह के इक्विपमेंट जो है, संसाधन जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले किए जा रहे हैं कि आप यदि हॉस्पिटल, होटल, मॉल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, वेयर हाउस, ये तमाम सारी जगह होती हैं जहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहते हैं और ऐसे में लोग इसके ज़रिए खुद अपनी ओर से प्रयास करें, आग